जब परमात्मा पढ़ते थे, विद्याध्ययन करते थे गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में, तो क्या हुआ, एक बार की बात है, गुरुदेव आश्रम में हवन के लिए बैठे, लेकिन पता चला कि हवन के लिए बैठे तो हैं, घी भी रख लिया और सांस से कहा सुदामा से, अरे सुदामा ऐसी बात है कि देखो हवन के लिए, होम करने के लिए कोई सामग्री और अगर समिधा नहीं मिली तो अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी। तुम जाओ और शीघ्र आते शीघ्र, क्योंकि बादल हैं, कहीं बरसात ना होने लगे, आप जाइए और समिधा की व्यवस्था करके लाइए। गुरुकुलों में आज भी पद्धति है। जब इतना कहा तो समझ गए सुदामा जी क्या करना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि गुरु माता, अकेले मेरा मन नहीं लगता कहीं कृष्ण के बिना, मैं चाहता हूं कि कृष्ण मेरे साथ में हो, तब मैं समिधा को लेकर जाऊं। गुरु माता ने कहा ठीक है, आप जो है इसी प्रकार से अपने मित्र को साथ में ले जाओ। कन्हैया को साथ में लेकर सुदामा जी वन में गए और जैसे ही आश्रम से बाहर जा रहे थे तो गुरु माता ने सोचा कहीं दूर ना निकल जाएं, बरसात का मौसम है, तो अपनी कुटिया में आई तो कुछ ना मिला तो एक पोटली मिली उनके लिए। उस पोटली में सोचा जरूर हमने कुछ रात में रख दिया होगा, उस पोटली को ले जाकर सुदामा के हाथ में दे दी। सुदामा अगर देर हो जाओ तो दोनों मित्र जो हैं वे आपस में इस सामग्री को ग्रहण कर लेना। कब तक भूखे रहोगे, मौसम ठीक नहीं है, कुछ पता नहीं है कब बारिश आ जाए। और जैसे ही वन में पहुंचे समिधाओं को तोड़ लिया, जैसे ही आश्रम की तरफ आने का प्रयत्न किया, वैसे ही घनघोर बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी, चारों तरफ बरसात ही बरसात। ढेर को लेकर लकड़ी जो थी उनको इकट्ठा किया और अपने हाथ में लेकर पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गए। नीचे बैठे हुए हैं सुदामा जी, सुदामा जी के हाथ में पोटली थी। जब काफी देर तक बरसात नहीं रुकी, पोटली को खोला तो पोटली में क्या देखा कि पोटली में तो चने हैं, और वो चने कोई साधारण नहीं थे, वो चने थे श्रापित। किसी ने श्राप दे दिया था उस चनों के लिए। किसने दिया था? गुरुकुल के बहुत गरीब थी, कई दिनों से उनके लिए भिक्षा के बाद भी कुछ अन्न नहीं मिला, और कुछ मिला तो एकादशी के दिन मिला। उन चनों को लेकर वह बूढ़ी काकी आ गई अपनी कुटिया में। आज 5 दिन हो गए भूखे और आज अन्न मिला तो आज भी एकादशी है। उस पोटली को बांध दिया पास में, मन ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला प्रभु की कृपा से, कल द्वादशी है, चनों से ही अपने व्रत को गिरा ली। रात में चोर आए तो चोरों ने क्या कहा कुछ नहीं मिला, तो उस कुटिया में गए, कुछ ना मिला, वो मिल गई, पोटली मिल गई चने वाली जो बूढ़ी काकी ने रखी थी। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो चोरों ने क्या देखा, उसी नगर के जो सैनिक हैं, राजा के सेवक हैं, वो पीछे लग गए। डर के मारे उस सैनिकों ने, उन चोरों ने क्या काम किया, उस पोटली को लिया और आश्रम के अंदर उस कक्ष में ही डाल दिया, गुरुदेव के कक्ष में। किसी को कुछ नहीं पता। चोर भाग गए, सेवकों को चोर मिले भी नहीं। सुबह जब उठी वो काकी, उनने देखा कि उनकी कुटिया में कहीं पर भी वो अन्न नहीं है, वो चने नहीं है जिसको भिक्षा मांग कर लेकर आए थे। 5 दिन से भूखी थी, आज 6ठा दिन। अपने भाग्य को कोसने लगी, हाय चुराया होगा, जिसने भी चुराया होगा, जो भी खाए वो मेरी तरह ही गरीबी के दुख को व्यतीत करे, वो मेरी तरह ही गरीब हो जाए और 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक गरीबी का दुख ग्रहण करे। जैसे मैं 5-5 दिन तक भूखी रहती हूँ, वह भी जो चने को खाए 5-5 दिन तक वो भी कम से कम भूखा रहे, गरीबी का दुख वो भी उठाए। अब सुदामा जी ने उस पोटली को खोला। जैसे ही पोटली को तमाम तीनों को देखने वाले, उस समय में सुदामा जी इसके बराबर विद्वान कोई नहीं था, केवल कन्हैया ही थे।
कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। चारों वेदों के, छयों शास्त्रों के प्रकांड विद्वान कौन? श्री सुदामा जी महाराज। शुकदेव जी तो उनके गुणों की गुणगान करते हुए उनका नाम लेना ही भूल गए, उनके गुणों में इतना रीझ गए शुकदेव जी महाराज। क्यों? कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। वह जो थे ब्राह्मण थे शरीर से, लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण थे, सत्यनिष्ठ थे, सदैव सत्य बोलते थे, अपनी विद्या का प्रयोग परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते थे। कभी कहीं कभी भी किसी के यहाँ पर भी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसी को ग्रहण करते थे, चाहे वो 10 दिन में मिले या 15 दिन में मिले। इतने बड़े विद्वान थे, मन में विचार किया कि ये श्रापित चने हैं, जो भी चनों को खाएगा 7 जन्मों तक निर्धनता का दुख को ग्रहण करेगा। तो क्या करूं? ये तो मेरा मित्र है, गोकुल का राजा है, इसने कभी भी सुखों को ही ग्रहण किया है, दुखों को ग्रहण नहीं किया है। मेरा परम मित्र है, और मेरा परम मित्र है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र के दुख सुख के लिए सब कुछ करूं, और मेरे मित्र पर अगर दुख आ जाए तो पहले उस दुख को खुद ग्रहण करूं, अपने मित्र तक पहुंचने ही ना दूं। फिर मन में विचार किया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मित्र का धर्म क्या है? अपने मित्र को सुखी करने के लिए हर संभव प्रयास करे। और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? जगत में सबको सुखी करे, सब में ब्रह्म को देखे, सबको सुख की कल्पना करे, वही तो ब्राह्मण है। इसीलिए सुदामा जी ने मन में विचार किया, इन चनों को मैं अपने मित्र को तो खिला ही नहीं सकता, इन चनों को यहीं फेंक दूं क्या? बहुत सारे चने हैं ये चने मैंने अगर यहीं फेंक दिए, जो भी जीव, जो भी मनुष्य, चाहे जानवर हो चाहे मानव हो, जो भी इन चनों को ग्रहण करेगा सबके जीवन में 7 जन्मों का श्राप मिल जाएगा, सब गरीबी के दुख से पीड़ित हो जाएंगे। ब्राह्मण हूं, सबको सुख की कल्पना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या देखते हैं? सब जगह कल्याण देखते हैं, सुख की कल्पना करते हैं। भला इन चनों को फेंक दूंगा तो जगत में जितने लोग इन चनों को खाएंगे सबके सब निर्धनता का कष्ट ही भोगेंगे। सुदामा जी ने चुपके से सब चनों को ग्रहण कर लिया।